हेलो भाई, मैं हूं पवार। आज फाइनली भाई अपने उदयपुर वाले घर का आपको हाउस टूर देते हैं भाई। सबसे पहले तो अपनी ये पार्किंग एरिया हो गया है जहाँ पे अपनी फॉर्च्यून लेजेंडर खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी किसी भी पार्किंग फिक्स नहीं है। उदयपुर वाले घर का मेरा मतलब है भाई जहाँ पे तिथि अपना पीजी कर रही है मेरी वाइफ, तो वो जो हॉस्टल वगैरह होते हैं पीजी वालों को एक अलग से स्पेसिफिक पूरा घर मिलता है, पूरा फ्लैट मिलता है। एमबीबीएस वालों को तो कुछ नहीं मिलता है, एक रूम मिलता है जो हॉस्टल वगैरह होता है। लेकिन जब आप पीजी करते हो तो डॉक्टर्स को थोड़ा प्रिविलेज मिलता है भाई इस चीज़ में। तो एक प्रॉपर घर दिया जाता है जिसमें उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके माँ बाप कोई भी रह सकता है। तो मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ उदयपुर राजस्थान से, और उदयपुर में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से मैं अपनी सर्जरी रेजिडेंसी परस्यू कर रही हूँ। तो इधर भाई कैसा माहौल है, आओ। एक तो ये मैं जो पार्किंग की आपको बात बता रहा था ना, वो ऐसे देखो, ये अलग अलग बिल्डिंग है भाई। मतलब हमारा जो घर है ये है भाई, ठीक है। लेकिन पार्किंग का इशू ऐसा रहता है कि जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ वो कोई भी लगा सकता है। इन्होंने खुद भी भाई बहुत ज्यादा वेस्ट कर रखी है अपनी पार्किंग। जैसे ये पेड़ है, कोने में लगाया जा सकता था उस टाइम पे, तो यहाँ पे एक गाड़ी की जगह और बन जाती। तो चलो, ये पूरी बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, दिस इज द वेरी बिग हाउस ऑफ तिथि, पैसे वाली बंगलाओ। तो आप जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये पूरी पूरी बिलोंग करती है भाई। नहीं, पूरी बिलोंग नहीं करती, इसमें एक फ्लैट बिलोंग करता है। एक्चुअली ये सिस्टम क्या है ना भाई, इनका भी ऐसा सिस्टम रहता है जैसे कई फ्लैट्स वगैरह का आजकल कल्चर चल रहा है ना, फ्लोर्स का, सॉरी, कहीं भी किसी भी बड़ी वगैरह कॉलोनी वगैरह में। तो ऐसा इसका इस पूरी बिल्डिंग का एक लिटिल सा पार्ट है तिथि का। ऐसे वैसे बहुत लोग कहते हैं ना, अपना पूरा जो फ्लोर होता है उसको पूरा घर बताते हैं। जैसे 4-5 फ्लोर होते हैं दिल्ली में, तो ये मेरा पूरा का पूरा मेरा घर है ये, क्योंकि होता ही वो है। तो आओ भाई, आओ मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ लिटिल सा। तो आज की वीडियो में हम इसका रेंट वगैरह जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई इसका, वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि आपने कुछ व्लॉग्स में घर तो ऐसा देखा होगा, लेकिन प्रॉपरली कहाँ पे क्या चीज है वो आज हम दिखाएंगे। हाँ, एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। और तिथि को यहाँ रहते रहते 1.5 साल हो गया, तो इसका रिव्यू भी लेंगे कि इसका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी इन्होंने दे रखी है भाई, जैसे सिक्योरिटी वगैरह जो है ना वो काफी गुड है। मतलब जो लोग इसके अंदर ऑथराइज्ड है ना जाने के लिए, केवल वही इसके अंदर जा सकते हैं, ऐसा कोई भी इसके अंदर नहीं घुस सकता। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी गुड चीज है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे जो है ये लगा रखा है भाई सिक्योरिटी वाला मैटर। देखो, मेरी शक्ल आ जाएगी इसके अंदर, वेरीफाइड हो गया, और तिथि आएगी तो तिथि घुस सकती है। ये इसके अंदर लॉक हो जाता है, वो वाला सिस्टम है। अच्छा, एक चीज और है भाई, ये ऐसा पहाड़ों में से बसा हुआ है ना, तो यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं, बोले तो लेपर्ड वगैरह, तो उसका बहुत डर रहता है। तो इन्होंने पहले यहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग लिख रखी है। तो घुसते ही आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम दिखता है जहाँ पे मानसिक तनाव हो, किसी को चिंता हो, सबसे पहले वो आके यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकता है और अपना जो जिसको ज़रूरत हो वो हो जाए। पहले बिजली की बता देता हूँ, 200 यूनिट तक फ्री हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि तिथि ने आज तक नहीं दिए हैं, राइट। और यहाँ पे इंडिविजुअल सबके मीटर्स वगैरह भी लगे होते हैं भाई। तो इससे आपको पता चलता है कि सबका डिफरेंट यूनिट है अपनी, है ना। खैर चलो, ये तो हो गई भाई पूरी की पूरी यूनिट है, पूरी बिल्डिंग। इससे हमें क्या लेना देना है भाई। सबसे मेजर ड्रॉबैक जो यहाँ का है ना, इसमें लिफ्ट नहीं है, तो अपने को फ्लोर्स काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स है और उनमें से किसी पे अपना एक घर है। और यहाँ से जो व्यू आता है वो तो काफ़ी गुड और इंटरेस्टिंग आता है। ऊपर से ज़्यादा अच्छा आता है। हाँ, ये ऊपर से दिखाएंगे, आओ फिर ऐसा चढ़ते जाओ। तो ऐसे वाला सिस्टम है। और प्लस उदयपुर में मार्बल का काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको जगह मार्बल ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे हर फ्लोर पे 4 फ्लैट अपने को देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4। तो दोनों जो होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। जो नक्शा है, एक का ऐसे है तो एक का ऐसे अपोजिट होता है, बाकी सेम ही रहता है। या मिरर इमेज, राइट। यहाँ से ये वाला व्यू, बालकनी वगैरह किसी में भी नहीं है। तो ये फाइनली हम अपने फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ पे मेरी वाइफ जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट में, उसका नाम सब कुछ ऐसे जो है नेम प्लेट लगी रहती है। अब अपने तरीके से लगवा सकते हो आपको जिस डिज़ाइन का चाहिए, लेकिन ये लोग बेसिक करके दे देते हैं जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, एक्सटेंडेड। या तो अच्छी किस्मत ये कि सिर्फ हमारे में आई वाला है कि हम अपना यहाँ से देख सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं है। हाँ चलें, घुसाओगे, देखो भाई। ऐसे तो देखने में एक दरवाज़ा दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर एक पूरा घर समा हुआ है। तो आइए, अब मैं आपको देती हूँ इस फ्लैट का होम टूर। सबसे पहले एंटर करते ही आता है एक लिविंग रूम छोटा सा, और इस लिविंग रूम में जो भी आप फर्नीचर देख रहे हो वो सब कॉलेज वालों की तरफ से, बस ये फ्रेम वगैरह हमारे हैं। अच्छा, जो ये चेयर वगैरह हैं ये सब कुछ ये सब कॉलेज वालों की ही तरफ से है, मिरर और ये सब चीजें। तो इसको सेमी फर्निश्ड बोलेंगे या फर्निश्ड बोलेंगे? इसको फुली फर्निश्ड बोलेंगे। फुली फर्निश्ड है। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने लगवाई है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी फॉर्च्यून की चाबी टाकने के लिए। बाकी तो ये ब्लैक बोर्ड वगैरह ये भी हमारे ही काम है। इनकी तरफ से बस ये जो चीजें हैं ये मिली हुई हैं। बाकी तो अपनी शादी की जो वो है यादें, वो कुछ इसके अंदर लगाई हुई हैं। बाकी मिरर वगैरह आपको ये लोग वैसे ही दे देते हैं, टाक के नहीं देते। जहाँ आपका मन करे आप वहाँ लगाओ। हाँ। और जहाँ आपको प्लेसमेंट इनकी करनी है, यहाँ वहाँ
वैसे जैसा आप आपको कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई मैं इसका वॉशरूम का हाउस टूर देना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि एंटर करते ही सबसे पहले वॉशरूम ही आता है। हाउस टूर कह रहा हूँ वॉशरूम का, क्योंकि भाई ये हाउस से कम ही नहीं है। मतलब ये लगा लो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा बाथरूम ही है भाई। तो एक मतलब जैसे इस फ्लैट में बस एक ही वॉशरूम है, तो आई थिंक इतने बड़े स्पेस की जरूरत भी है, क्योंकि जैसे 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं मैक्सिमम, तो जरूरत है इतने बड़े वॉशरूम की। तो पहले वॉशरूम में खोलते ही भाई, अगर कोई भाई खाना वाना खा रहा हो तो क्या सबके घर में होते हैं वॉशरूम, तो बेसिक नीड है। तो भाई पूरा कमरा का कमरा है ये पूरा, मतलब आप इसको आधा कमरा कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन है, ये वो जो वॉश बेसिन है, इसके नीचे सामान रखने की स्टोरेज भी है। वॉशिंग मशीन ही हमारी है, बाकी सब उनका ही है। हाँ, ये सब कुछ नहीं, ये सामान भी हमारा है जो हमने रख रखा है। सामान भी हमारा है। और ये इतना सब कुछ, ये देखिए भाई A to Z सब हम खरीद के लेके आ रखे हैं हमारे इस सब से लेके। और भाई थोड़ा सा मैसी है, देखो हमारा घर, हम आपको पहले बता दें, हम बैचलर्स की तरह रहते हैं पूरी तरीके से। हमारा वो नहीं है कि एकदम प्रॉपर तरीके से रहा जाए, क्योंकि 2 ही जने रहते हैं फिलहाल, तो मैं और तिथि यहाँ पे। तो ऐसे ही है, बस टाइम काट रहे हैं। यहाँ पे 3 साल का जो पीजी का कोर्स होता है जनरल सर्जरी का। फॉर एग्जाम्पल ये जो है रेड पे करके इधर कर दोगे, ये टूटी चलने लगी, अंदर प्रेस कर दोगे तो भाई शावर चलने लग जाता है। और बहुत बढ़िया वो है इसका भाई, मेरे को नहाने में बड़ा मजा आ जाता है। मतलब कितनी देर तक गर्म पानी से नहाते रहो, मेरे को तो 24/7 मतलब कोई भी वेदर हो गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो मेरे को तो जन्नत लगती है भाई। ये इधर कर दोगे तो ठंडा आ जाएगा, और इधर बीच में मिक्स आने लग जाता है, तो ये बढ़िया लगता है भाई। यहाँ पे पूरा बढ़िया है। और वो देखो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, अगर आपको वीडियो से समझना है, कि वॉशरूम इज टू ह्यूज। और मेरे ख्याल से वॉशरूम ही सबसे ज्यादा आपको ना अच्छा सा चाहिए होता है, जब भी आप कभी होटल में भी स्टे करते हो, या फिर अगर वॉशरूम अच्छा है ना, सब चीजें अच्छी लगती है कहीं ना कहीं। तो लाइटिंग से लेके एग्जॉस्ट वगैरह से लेके दिस लुक्स वेरी नाइस। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह की प्रॉपर इन्होंने जगह दे रखी है, ये लगा लो। हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर्ली इसके अंदर फिट हो गई, जो हम अपने घर से लेके आए। और वॉशिंग मशीन के बाद भी स्पेस कोई कम नहीं लगता हमें। हाँ एग्जैक्टली, बहुत स्पेस है, इनफ, मोर देन इनफ। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें 2 खाट आ सकती है, इतना बड़ा है रियल लाइफ में, अगर कोई सोना चाहे तो। हालांकि इसमें तो कौन ही सोता है, पर कितनी इलॉजिकल बातें कर देता है ना अरुण पवार कभी उसको लगा। फिर जब लिविंग रूम से बाहर आते हैं, जैसे थोड़ा सा, हाँ जी, तो 3 रास्ते हैं। एक है बेडरूम, एक है ये हम इसे स्टडी रूम बोलते हैं काइंड ऑफ, और एक है ये ओपन किचन। तो पहले आप यहाँ के दर्शन पहले कराना हम इधर की साइड जाना चाहेंगे, स्टडी रूम की तरफ। चलिए फिर अंदर भाइयों को लेके चलिए भाई। तो यहाँ पे हम चप्पल भी उतार के जाते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने मंदिर भी स्थापित करे हुए हैं, जो कि हर घर में होने चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज जी, राधा रानी जी, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे हम अपना घर की तरह जैसे घर बसाते हैं, तो लिटरली सुबह शाम पूजा करते हैं। तो वो यहाँ पे आपको प्रॉपर मंदिर वगैरह मिल जाता है। ये हम बहुत मंदिर टाइम में लेके आए थे प्रॉपर मंदिर वगैरह। ये लोग ये नहीं देते हैं, ये टेबल देते हैं उसके लिए, बाहर के लिए, लेकिन ये टेबल हमने वैसे मंदिर के लिए स्थापित कर दिया। सब हमने अरेंज करा था, ये सब इनकी तरफ से मिलता है भाई। जो ये यार हम प्रॉपर्टी डीलर से तो नहीं लग रहे कि क्या इनकी तरफ से मिलता है क्या नहीं आइडिया होना चाहिए ना। तो ये हमारा सिर्फ स्टडी रूम नहीं है, ये हमारा स्टडी कम स्टोर रूम भी है, क्योंकि यहाँ हमने जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है वो सब हमने इधर ही रखा हुआ है। जैसे कि जो भी फालतू का होता है भाई, सूटकेस वगैरह देखो 2-2 नीचे घुसा रखे हैं, ऊपर सूटकेस वगैरह। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि जितने भी हो, बाकी इसमें पूरे इस बिल्डिंग में 20 फ्लैट है, एक फ्लोर पे 4, तो 5 चौक 20, 5 फ्लोर है टोटल। तो सबके अलग अलग कस्टमाइजेशन पाएंगे। हमारा तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे अलमारी में अपने कपड़े वगैरह आ जाते हैं, जो कि वैसे होते हैं पहनने लायक। और यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा मैट्रेसेस लिए हुए हैं कि इन केस अगर कोई आ जाता है तो इट विल हेल्प। हाँ, कोई गेस्ट वगैरह। बाकी एक सिंगल बेड है, यहाँ पे कोई बंदा अकेले में सोना चाहे तो सो सकता है। हालांकि इसके अंदर एसी वगैरह नहीं है, केवल एक पंखे का ही ऑप्शन होता है। बट स्टूडेंट में जो रेजिडेंट्स है वो अपना पर्सनल एसी लगवा सकते हैं और इस कमरे में चाहे हाँ। तो। बाकी यहाँ से व्यू वगैरह जो आता है भाई ऊपर का, ये आप देखिए पूरे कैंपस का टूर कुछ इस तरीके का व्यू आता है। यहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं सारे, और इसके अंदर जो कुछ बिल्डिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उनके अंदर दो वॉशरूम है, हाँ। 2 कमरे तो सब में 2 ही है, लेकिन 2 वॉशरूम वाले भी, लेकिन वो थोड़े से महंगे हैं। हालांकि महंगा तो ये भी काफी ज्यादा है, तो मैं आपको आगे बताएंगे। प्लस यहाँ पे अगर आपको खेलना है तो दिस इज नॉट फ्री, 1000 रुपए पर घंटे के हिसाब से है। अगर मान लो मेरे को और तिथि को कल को कुछ खेलना हो इसमें बैडमिंटन वगैरह, तो 1000 रुपीज पर आवर के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं, और आप इसमें खेल सकते हो। बाकी ये पार्किंग वगैरह जो है अपने को कहीं भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कहीं भी आप गाड़ी को लगा दो अपनी को, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी ये है भाई मेरा पीसी सेटअप, जहाँ पे मैं लिटिल सा अपना गेम वेम खेलता हूँ टाइम पास करने के लिए। बढ़िया सिस्टम अपना ये बन रखा है। एंटर करते हैं तो भाई चल जा, क्या हुआ आपने नजर लगा दी क्या? हाँ मेरे को पता, अच्छा है। बाकी साउंड बार वगैरह मैंने रख रखा है भाई, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह का शौक है। बाकी यहाँ पे भी कुछ इन्होंने वो दे रखे, इसके अंदर हमने सामान रख रखे खाने पीने का और कुछ एसेंशियल जो भी होते हैं। बाकी ये सब कुछ इनकी तरफ से ही है। ये जो चेयर्स वगैरह है सारी हमने ना इसमें एक टेबल और चेयर भी लगाई, सही बताया तो। फर्नीचर वाला कुछ भी सामान हमारा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इन्होंने दे रखे। ये थोड़ा छोटा रूम है कंपेरेटिवली, लेकिन इनफ है। इससे ज्यादा बड़ाई का भी हमको जरूरत नहीं थी, मोर देन इनफ है। ये आराम से पहले तिथि का स्टडी रूम था,
जब तिथि यहाँ पे अकेली रहती थी तो तिथि ने अपने यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह भी लगा रखे हैं। अन्नू ये नहीं दिखाने। क्यों? नहीं, ये पर्सनल है क्या? हाँ। क्यों? बट अब तो नहीं है ना तेरा ये स्टडी रूम। अब तिथि अब अरुण ने इस पे कब्जा कर लिया है अपना। अब तिथि अपना कहीं भी पढ़ लेती है भाई। यहाँ पे प्रिंटर वगैरह मैंने रख रखा है। चलो आओ, इस रूम का हो गया। आइए भाई, आओ चलते हैं हम अपना नेक्स्ट एरिया की तरफ, जो है ये क्या बोलेंगे इस एरिया को हम लोग? किचन एरिया। तो यहाँ पे प्रॉपरली किचन दी जाती है। अभी थोड़ी सी भाई मेज्ड अप है क्योंकि हमारी ये हम जो बहुत सुबह सुबह बना रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग। तिथि की नींद से आपको आइडिया लग गया होगा। प्लस आंटी आती हैं, वो साफ सफाई वगैरह करती हैं। ये बीइंग अ डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, सही बताऊं, कि ये वहाँ पे जनरल सर्जरी भी करा के आए, ऑपरेशन वगैरह, और यहाँ पे आके फिर इस सब में लग जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, देखो बाकी यहाँ पे गैस है, इंडक्शन वगैरह सब कुछ है। बाकी ये सब तो है ही अपना, जो भी आप खाना वाना बनाने के लिए लेते हो। और यहाँ पे हमने कुछ अभी रिसेंटली लगवाया भाई, जाल वगैरह। ये फ्रिज हमारा अपना है। हाँ, ये टेबल उनकी है। ओके। और ये तिथि ने कुछ अपनी कलाकारी कर रखी है। हमने बहुत ज्यादा डेकोरेट वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा क्योंकि भाई और वाईफाई कॉलेज वाले नहीं देते, बट आप लगवा सकते हो। यहाँ एवीआर फाइबर भी लगवाया हुआ है कुछ लोगों ने, जब पर हमने तो केबल फाइबर लगवाया हुआ है। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ, हमने कुछ ज्यादा डेकोरेट या एस्थेटिक नहीं बना रखा क्योंकि भी बहुत आर वेरी आलसी, हमें नहीं आता भाई मजा। देखो खाने पीने, इसको नहीं खोलूँ? अच्छा, इसमें थोड़ा सा सामान रखा हुआ है भाई अपना, जो अमूल मस्ती या खाने पीने का, ये आप देख सकते हो। ठीक है दीदी, क्या इसमें भाई अच्छी तो चीज़ें हैं फ्रिज में। अरे दीदी तू भी ऐसी बन गई क्या, लोगों की तरह प्राइवेसी वाली? चलो, हमारे भाई अपने ही हैं, कौन क्या यार, तू कमाल है। हाँ, एक यहाँ पे जो मेरे को बेस्ट चीज लगती है वो ये वाली टूटे। देखो ये अलग है अपना वो धोने के लिए। यहाँ पे ऑल टाइम अपने को आरओ का पानी मिलता है, ऊपर लगा हुआ है सबके लिए सामाजिक, वो कई बड़े बड़े से वो तो आरओ का पानी यहीं फिल्टर होता है और इसमें से अनलिमिटेड आप आरओ का पानी पियो, एकदम बिस्लेरी वाला टेस्ट होता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि। और हाँ, कुछ भाई कुछ व्लॉग्स में कह रहे थे कि भाई आप बेफालतू में इसको वाटर को वेस्ट करते रहते हो, पीछे से वो चलती रहती है। एक्चुअली ये ऑटोमेटिक सी है भाई, मेरे को भी इसका लॉजिक समझ नहीं आता कि ये क्यों इन्होंने जैगुआर की लगा रखी है। इसको आप एक बार प्रेस कर दो, मान लो मेरे को इतना सा पानी चाहिए ना, तो ये जब तक चलती ही रहेगी, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। देखो जब तक ये पूरी नहीं उठेगी ना तब तक चलती रहेगी। हमें खुद इतना बुरा लगता है कि पानी वेस्ट हो रहा है, तो ये इसके ऊपर आप जितना हार्ड प्रेस कर दोगे ना, अब मैं वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ भाई, आरओ का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर इज वेरी क्रूशियल। तो ये चलती रहेगी और बंदी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता भाई इसको। हमें तो अभी तक जो लगता है, तो इसमें कई बार जैसे दोपहर में गर्म पानी होता है क्योंकि टंकी जो है वो ऊपर लगी हुई है, तो इसके लिए हमने क्या एक मटका ले रखा है, तो उस मटके में पानी भर के रखते हैं और इसमें चिल्ड पानी हो जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ से हम अपना पी लेते हैं। फ्रिज का मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, तिथि तो कर लेती है, पर मेरा गला वाला ख़राब हो जाता है, इसलिए आई डोंट लाइक फ्रिज का वाटर। अब चलते हैं मेन बेडरूम में भाई, लेट्स गो। ये अपना भाई मेन लिटिल सा, इसको तो बिग कहेंगे, लिटिल नहीं कहेंगे, बेड लिटिल सा है। लेकिन अब आप इसका वॉशरूम का आइडिया लगाओ, ये कितना इन्होंने स्पेस घेर रखा है वॉशरूम की वजह से। यहाँ से लेके हद तक अपना वॉशरूम ही है। सबसे पहले 2 अलमारियां भाई, जहाँ पे अपना सामान वामान आप रख सकते हो। दुनिया भर की इन्होंने बड़ी बड़ी लाइट दे रखी है यहाँ पे। मतलब आप लाइट से अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें 6 लाइटों की जरूरत पड़ रही है, तो हाउ हाँ बिग तो ये काफी है भाई। मतलब हमारे अभी कुछ गेस्ट आए थे, तो इतना है कि हम जो यहाँ पे मैट्रेस बिछा के ना आराम से एसी के अंदर सो सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने मस्त हिटाची का एसी लगा के दे रखा है 1.5 टन का, बहुत बढ़िया चिल्ड कर देता है, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। तो यहाँ पे अपना मैट्रेस वैट्रेस बिछ के फैमिली गेस्ट वगैरह भी आ जा सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने बाकी ये लगा रखे हैं कुछ भी ये, और यहाँ पे हमने अपनी शादी वाले जो फोटोज है भाई, ये अभी यहाँ पे रिसेंटली लगवाए हैं। तो और यहाँ का भी प्लस पॉइंट एक ये है कि यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी विंडो है, लेकिन जो कि खुलती नहीं है। बाकी मेरा तो फेवरेट काम भाई, जैसे तिथि अपने हॉस्पिटल चली जाती है तो विंडो पे अपना झांकना, विंडो खोल के मस्त अपना ऐसे इसको स्लाइड करके, तो पूरा व्यू देखने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है भाई। तो सबसे बेस्ट है कि अपना यहाँ पे सो जाओ, तो सुबह सुबह जो सनशाइन पड़ती है, धूप पड़ती है एकदम आंखों पे, वो काफ़ी अच्छा लगता है। नेचर से कनेक्टेड फील होता है, एकदम बंद फील नहीं होता। बालकनी भी होती तो इट अच्छा रहता, ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ तब तो बहुत ही अच्छा रहता, बट बालकनी की कमी ज़्यादा महसूस मेरे को तो पर्सनली होती नहीं है क्योंकि इन्होंने दे रखा है। लेकिन होती तो उसके अंदर चेयर वेट डाल के 4 चांद लग जाते, क्योंकि यहाँ पे सामने पहाड़ में जब बारिश वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मजा और तगड़ा नज़ारा आ जाता है भाई। एक और विंडो यहाँ पे है जो कि हमने कभी खोली ही नहीं है भाई, सही बताऊं तो अभी मेरे ध्यान पड़ा है इसके। अच्छा, इस तरीके का व्यू यहाँ से आता है। ये कॉलेज का ये वाला पार्क जो ये फ्री है, इसमें आप कितना ही खेलो, कोई चार्जेबल नहीं, लेकिन सामने वाले में चार्ज देना पड़ता है। प्लस उदयपुर में है तो भाई पूरा ये हिली एरियाज ही है यहाँ पे। और जो मैं आपको हीटर बता रहा था वो कुछ इस तरीके के हीटर ऊपर छत पे लगे हुए हैं। एक और बिल्डिंग है, तो ये कई सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे अपोजिट में है और सब पे 5-5 फ्लोर ही है और सबके एसी वेसी जो इस तरह से लगे रहते हैं। बाकी ये तिथि का वो है हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज, और इसके सामने हॉस्पिटल है। उसका टूर भी कभी मन किया आप कहोगे तो भाई बना
दिखाने की ट्राई जरूर कर लेंगे। बाकी तो यही है भाई, छोटा सा ही फ्लैट है, मेरे ख्याल से दो बंदों के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं मोर है। देन इनफ। और बहुत सारे पीजी ऐसे होते हैं जो शादी पीजी होने के बाद करते हैं, तो उनको ये भी नहीं रहता कि भाई मेरे को अपना कपल के साथ, एक बंदे के हिसाब से तो बहुत बड़ा है। हाँ, एक बंदे के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे तिथि अभी तक यहाँ पे रह रही थी भाई 1.5 साल से, तो इसके लिए तो काफी गुड था ये आराम से। और मेरे को भी ऐसे कोई परेशानी लगती नहीं है, अगर हमारी फैमिली भी आ जाती है तो मुझे लगता है छोटा पड़ेगा कहीं से भी। और एक विंडो यहाँ पे भी दे रखी है इन्होंने, तो सब कुछ बहुत सॉर्टेड है। अब कुछ रह गया बताने के लिए, अब रेंट मेन जो है, अभी फ्लैट में तो कुछ नहीं रह गया ना बताने के लिए सब भाइयों बता को। दिया। ओके, अब बताते हैं भाई आपको मेन तिथीज होम टूर का पैसा कितना है, जो मैं कहता रहता हूँ कि बिजली भी नहीं आती 10 से 1। अब बात कर लेते हैं भाई पैसा कितना देना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि ये भी रेजिडेंट है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग रहता है, मान लो आप सीनियर रेजिडेंट हो या यहाँ पे प्रोफेसर हो, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो एक तरीके से, तो आपको ये लोग फ्री में भी दे सकते हैं इस फ्लैट को, या फिर कुछ बहुत ही कम चार्ज पे 10,000 15,000 रुपए में भी दे उसके बारे सकते में हैं। हमें ज्यादा आइडिया है नहीं बेसिकली। हाँ, वो अभी तिथि को उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना 1.5 साल लगेंगे भाई, वो प्रोफेसर या हाई, वो अभी ये पढ़ ही रही है एक तरीके से। अभी मतलब पढ़ना है सच नहीं, मतलब रेजिडेंट जो डॉक्टर को पता होगा, जो एमएस होता है, पीजी होते हैं, वो ये कर रही है, तो अभी अपने को अपनी जेब से देना पड़ता है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आपको बताएं। तो क्या रेंट है इसका? तो यहाँ का रेंट ऐसे है कि जब मैंने मतलब ये ईयर बाय ईयर रिवाइज होते रहते हैं चार्जेस, तो जब मैंने एडमिशन लिया था 2024 में, 2024 में लिया था? हाँ, मतलब मेरा बैच 2024 का है, बट हाँ वो काउंसलिंग थोड़ा लेट हो गया, तो हम आए 2025 में थे, लास्ट ईयर 2025 में। हाँ। तो उस टाइम पे जब वो मैंने इस फ्लैट का मैंने एज अ सिंगल लिया था, शेयरिंग में नहीं लिया था, तो मेरा था 5 लाख। पर जिन लोगों ने शेयरिंग में लिया था, ट्विन शेयरिंग में, उनका था 3 लाख ईच। 5 लाख रुपए ये बता रही भाई साल का, ईयरली। तो 5 लाख रुपए अगर हम आपको इजी समझाने के लिए मैं आपको अगर उसके हिसाब से बताऊं, तो पर मंथ का जो बनता है 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करते हो, तो ये बनता है भाई कुछ इतना अमाउंट, मतलब 41,666 रुपए, जो कि हमने इनको ऑलरेडी पे कर रखा है। अब 2025 में था 5 लाख रुपए इसका रेंट, और मतलब 42,000 रुपए के लगभग है। फिर अब जो नया बैच आया है उनके लिए इसका रेंट है 7,50,000। 50,000। हाँ। 7,50,000 अगर आप सिंगल लेते हो तब। मुझे क्यों पता, क्योंकि भाई यहाँ पे अपना बहुत सारे भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई भी हैं, जानकार भी हैं, तो जो अब इस बार आए हैं R1 बन के, क्योंकि तिथि तो R2 बन चुकी है सेकेंड ईयर में, अब जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको इस फ्लैट का अगर उनको सिंगल में चाहिए सेम टू सेम ये हमारी वाली यूनिट, तो उनका रेंट बढ़ा दिया इन्होंने 2.5 लाख रुपए से, विच इज 7.5 लाख रुपए। अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करने जाऊं तो ये बनता है आपको 62,500 रुपए, 62,500 और उसमें ट्विन शेयरिंग का हमें आइडिया नहीं है। हाँ, पता नहीं भाई उसका तो इस फ्लैट का आज की वैल्यू के हिसाब से जो रेंट है वो है 62,500, 62,500 रुपीज। अब आपको भी एकदम लगा होगा बे यार 62,500 का इसमें क्या है? 62,500 में जो चीजें आती है, मतलब जो रहता है ना कि फिर हम बाहर क्यों नहीं ले लेते, फिर हमने यहाँ क्यों लिया हुआ है। मैं सबसे पहले मैं उसके बारे में बढ़ने से पहले भाई 62,500 रुपए चलो हम तो नहीं दे रहे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम तो 42,000 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। ये हमारा बढ़ेगा तो नहीं? आर यू श्योर? यस। 3 साल तक यही रहेगा, कभी रिवाइज कर दे? नहीं, हमारा नहीं होगा। तो एक तरीके से 3 साल तक स्थिति रहेगी, तो 15 लाख रुपए यहाँ पे ऐसे देने पड़ेंगे हमने को। 15 लाख रुपए इस फ्लैट में रहने के लिए 3 साल के लिए। सोचो भाई, रहने का पढ़ाई तो अलग ही है, उसका तो छोड़ दो, कितने करोड़ों रुपए का सिस्टम है वो छोड़ो, लेकिन यहाँ रहने का 15 लाख रुपए है हमारा। और अभी कोई लेगा तो 7 या 21 22-23 लाख रुपए उसको फिलहाल देने पड़ेंगे। तो वो ये प्राइसेस काफी अप हो रहे हैं, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत है, लोग बहुत हैं, फ्लैट्स कम है, तो उस अकॉर्डिंग काफी हाई चार्जेस है। तो 62,000 रुपीज रेंट मेरे को लगता है बहुत ज्यादा है, देखते हुए कि इन्होंने मतलब जो सर्विसेज है उसको देखते हुए। तो मैंने तिथि से कई बार डिस्कस भी करा है कि व्हाई नॉट लेट अस शिफ्ट मूव, क्योंकि मेरे को सच बताओ इसका 42,000 रुपीज भी बहुत ज्यादा वर्थ नहीं लगता है। मैं 42,000 रुपए भी हम इसका दें, वो तो ऊपर वाले कृपा से तिथि 1 साल पहले ही यहाँ पे ज्वाइन हो गई, जिसकी वजह से इसका 42,000 रुपए रेंट, नहीं तो इसका आज हम 62,000 रुपए के लगभग रेंट दे रहे होते हैं। और वो मजबूरी होती है देना, क्योंकि एज अ कपल रहना है, एज अ मैरिड वो रहना है, तो देना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अब हम बाहर क्यों नहीं रहते, उसका आंसर तिथि देगी आपको। बाहर हम इसलिए नहीं रहते क्योंकि ये जो कॉलेज है हमारा, ये मेन सिटी से ना थोड़ा आउटर में पड़ता है। तो ऐसे कभी कभी जैसे मैं सर्जरी में हूँ, हमारी ब्रांच में बहुत सारी इमरजेंसी ड्यूटीज भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो एकदम ऐसे मेन सिटी से फिर कॉलेज आना ऐसे पॉसिबल नहीं रह पाता। और क्योंकि मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती है अच्छे से, तो हमारे लिए वो ऑप्शन प्रैक्टिकल है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए ये ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा बढ़िया पड़ता है। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब अगर हम कहीं बाहर रहेंगे तो वो रहता है ना, वो मेंटेनेंस का हेडेक रहता
रहता है एक अपना ही कि अगर कुछ भी खराब हुआ तो उसको कॉल करो, उसको यहाँ क्या है कि हाँ हम वार्डन से बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें हाँ, यहाँ पे इस चीज की तो बहुत सुविधा है। जैसे मान लो हमने एक बार पैसा दे दिया ना, उसके बाद इनका कुछ भी खराब हो, एसी से लेके हमें मतलब स्विच ठीक कराना है, प्लम्बर चाहिए, तो मेंटेनेंस फिर हेडेक नहीं बनती बात। हाँ, बस एक बार फोन कर दो, मैसेज डाल दो, बंदा अपने आप आ जाता है। तो उस चीज की टेंशन फ्री हम वो वाली चीज रहती है। प्लस बिजली का अलग पैसा देना पड़ता है, 200 यूनिट्स तक फ्री है, उसके ऊपर जितना हम यूज करेंगे उतना अपना बिल बनता है भाई, सिंपल सी बात इतनी है। और रही बात बाहर क्यों नहीं, आई नो 62,500 में तो यहाँ पे उदयपुर में मेरे ख्याल से विला मिल जाएगा जिसमें स्विमिंग पूल तक भी होगा। एक 62,000 रुपये में तो बहुत तगड़ा घर मिल जाएगा भाई। 62,000 रुपीज रेंट तो मेरे ख्याल से मुंबई या दिल्ली में भी नहीं रहता होगा अच्छे फ्लैट्स का। आपको बहुत अच्छे अच्छे गुड़गांव तक में भी सोसाइटीज में फ्लैट्स मिल जाएंगे 62,000 रेंट के हिसाब से। लेकिन दिक्कत वही है, एक होता है ना सेफ्टी होती है और फीमेल है। मान लो कि थोड़ी देर मैं अकेला रह रहा होता यहाँ पे, मैं डॉक्टर होता तो मैं ऑब्वियसली बात है बाहर प्रेफर करता रहना, क्योंकि मेरे पे ड्राइविंग आती है तो मैं आराम से अप डाउन कर सकता था। लेकिन एक फीमेल के लिए अब मैं मान लो जैसे मैं बाहर हूँ, कहीं पे बाहर चला जाता हूँ, कहीं घूमने फिरने अपने गाँव चला जाता हूँ किसी काम से, तो मेरे को वो हेडेक नहीं रहती कि तिथि को कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कोई ऑटो वोटो की भसड़ नहीं है, कोई स्कूटी की टेंशन नहीं है। यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा मुश्किल से, उतर के चली जाती है और अपने आप आ जाती है। तो एक चिल फ्री है, प्लस जो इन्वायरमेंट है, सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े लेवल सारे पीजीज हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वाला फैक्टर है जो कि बहुत मैटर भी करता है। हाँ, तो सब लोग अच्छे, मतलब जो लोग बाग हैं वो सब पढ़े लिखे, हाई फाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल वाले लोग रहते हैं ऊपर नीचे, तो कोई उसका सेफ्टी का भी इशू नहीं है। तो इसी चक्कर अगर तिथि पे 1% ड्राइविंग भी आती और एक अच्छी ड्राइविंग होती तो मैं तब भी सोच सकता था कि हम चलो बाहर रह लेते हैं। बाहर सेफ्टी का इशू रहता है, बाहर सेफ्टी का इशू रहता है, रोज आना जाना, दैट डजंट लुक गुड। पैसा ठीक है भाई जा रहा है, लेकिन एक रहता है ना पीस ऑफ माइंड अपना हमेशा हमको मिलता रहता है यहाँ पे। हालांकि लाइट नहीं आती 3 घंटे, वो कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे कि भाई 10 से 1 लाइट कट जाती है, जैसे अब थोड़ी देर में कटने वाली है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अब जैसे आप सब लोग कहते हो इन्वर्टर लगवा लो, ये लगवा लो, व्हेन यू आर पेइंग 62,000 रुपीज, तो आपका मन करेगा कि आप इन्वर्टर भी लगवाओ। आपको ये आप बेसिक नीड्स तो एक्सपेक्ट करोगे। आप मान लो मैं 62 नहीं दे रहा, मैं तो 41-42 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन 42,000 रुपीज स्टिल कम नहीं है ना। 42,000 रुपीज फॉर दिस फ्लैट। और मैं तो उनकी छाती सोचता हूँ जो लोग आज R1 बन के जिन्होंने इतना 7.5 लाख रुपए में भी लिया है, सोच के देखो भाई, उनको उन पे क्या बीतती होगी। तो हम तो आज के हिसाब से वैल्यू बताएंगे ना कि आज का रेंट कितना है इधर, अगर आज आपको रहना है। बाकी ये चीज़ आप खुद भी आके वेरीफाई कर सकते हो भाई, कॉलेज में आके आपको मौका मिलता है कि पैसे भी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की क्या फीस वगैरह अपना चल रही है। बाकी सस्ते भी मिले होंगे फिर तो 2024 बैच। हाँ, इससे पिछले बैचेस के लिए बहुत सस्ते, क्योंकि जैसे टाइम टू टाइम जैसे महंगा होता जा रहा है तो पहले तो सस्ता होगा, ऐसे तो मतलब 2024 में अगर हम लेते एडमिशन तो और सस्ता मिलता अपने को ये, और उससे पहले और सस्ता। तो ये अगले साल तो उसको 10 लाख कर देंगे टच। अब ये तो हम वो नहीं कर सकते ना, नहीं, जैसे 2.5 लाख रुपए हर साल बढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना वो कितना बढ़ा, क्या पता ना भी बढ़ाए बिल्कुल भी। तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई, बस देखो सिंपल। अब वो फिर कॉलेज वालों का लुकआउट है, वो बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। 83,000 रुपीज रेंट हो जाएगा इसका, हो जाएगा बोलो ना, क्या पता कॉलेज वाले बढ़ाए ही ना। हाँ, और अगर अगले साल और बढ़ा दिया तो 1 लाख रुपए, अब की बार 1 लाख पार इस रेंट का। सोचो ऐसा नहीं होगा, वो भी कुछ पैरामीटर देख के ही बढ़ा रहे हो। हाँ, पर भाई मेरे को तो ठीक लगता है इधर, सही बताऊं तो कंफर्टेबल, पीसफुल और बढ़िया है। मतलब कुल मिला के टेंशन फ्री वाली चीज है, रहने में मजा आता है इधर, काफी एंजॉयबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शोर शराबा, कोई लड़ाई झगड़े। और कैंपस जो काफी शांत और काफी पीसफुल वाला है, तो इसलिए हमें भाई बढ़िया लगता है यहाँ पे कि कोई बात नहीं, पैसे कमा लेंगे और एकदम ऐसे पहाड़ों के बीच में। हाँ, वो है, फिर ठीक है भाई अपना हिसाब से। अब हम विला भी ले लें, स्विमिंग पूल वाला भी, उसकी मेंटेनेंस कौन करे। यहाँ पे आंटी वगैरह मिल जाती है, कुक वगैरह मिल जाते हैं, तो वो सब अपना देख लेते हैं। बड़े घर को अगर बड़ा घर भी लेने जाएं हम लोग, तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, और हमको जरूरत ही नहीं है, तो हमारा मतलब क्या, जो हमारा पर्पस पूरा हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है भाई। बाकी आप बताना आपके क्या विचार है भाई पूरे इस घर के बारे में, इस पूरी रेंट वगैरह के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।